भागम भाग भरी इस ज़िंदगी में आज इंसानी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि छोटी उम्र से ही शरीर में अनेकों बीमारियों का वास होने लगता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिससे कि आप ये जान पाएंगे खुद के लिए और अपने परिजनों के लिए कि हाई कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचा जा सकता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने परिजनों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं। एक प्रकार की वसा या मोम जैसे पदार्थ को जो शरीर में कोशिका झिल्ली, कुछ हार्मोनल और विटामिन डी बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, कोलेस्ट्रॉल इसे ही कहते हैं। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को आहार के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मानव शरीर इसका निर्माण स्वयं भी करता है। मूलतः कोलेस्ट्रॉल को दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है एलडीएल, जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और दूसरा है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि इसकी मात्रा अधिक होने पर इसकी धमनियों में जमने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। और एचडीएल यानी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी शरीर पर बुरा कोलेस्ट्रॉल हटाने में ये मदद करता है, जो कि हृदय रोग के खतरे को कम करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करना जिनमें उच्च मात्रा में वसा होता है, उनसे शरीर के भीतर रक्त में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगता है। इसे ही हाई कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसके स्तर का बढ़ना शरीर के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है, जिससे हृदय से संबंधित रोगों का वास शरीर में होने लगता है और जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल होने के लक्षणों के बारे में। देखा जाए तो अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण आसानी से दिखाई नहीं देते, जिससे कई बार यह समस्या आप इसे साइलेंट कह सकते हैं, यानी कि बिना किसी संकेत के होती है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल का स्तर अत्यधिक होने के बावजूद कुछ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल के कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि थकान होना, सर दर्द होना, उबकाई आना, सुन्न होना, पैरों में दर्द, सीने में दर्द, जी मचलना, हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक थकान लगना, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द या एंजाइम, पेट की समस्या जैसे कि पेट में दर्द होना, हाथ पाँव में सुन्नपन या ठंडक इत्यादि हो सकता है। अब जानते हैं आहार के द्वारा कैसे आपको होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। आहार में अत्यधिक तेल खाना, तली हुई चीज़ों का सेवन करना, तेलीय भोजन और आलस्यपूर्ण खानपान या आलस्यपूर्ण जीवन शैली के कारण भी आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरा कारण है धूम्रपान के कारण भी आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, या बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें एक ही तेल को बार बार यूज़ किया जाता है, उसके कारण भी आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसके अलावा नियमित अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसके अलावा आपकी बढ़ती उम्र के साथ कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी वृद्ध शरीर में बढ़ने लगता है, जो कि अधिकतर पुरुषों में ही देखा जाता है। आनुवंशिक तत्व भी इसमें शामिल है। आपके परिवार में यदि कोई हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीड़ित है तो आपके भी इस समस्या से जुड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ मेडिकल स्थितियाँ भी हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, जैसे कि मेटाबॉलिकम सिंड्रोम, डायबिटीज़, किडनी रोग, इन सारी चीज़ों में भी आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। अब जानते हैं इसके इलाज के बारे में। अपने आहार में सुधार करके आप अपने आहार का प्रबंधन करके हाई कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण पा सकते हैं। उचित आहार जैसे कि कम फैट वाला खाना, कम शर्करा यानी शुगर कम लेना, कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का सेवन करना, योगा तथा व्यायाम करना। नियमित व्यायाम करने से भी आपका हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना कम होने लगती है।
स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से आप हाई कोलेस्ट्रॉल के स्तर को जान सकते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने तथा इसके अच्छे इलाज के लिए अल्कोहल और धूम्रपान को बिल्कुल ही आपको बंद कर देना है। अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो आप उसे भी लिमिटेड कर दें। महीने में एक आध बार ही खाएं तो भी आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहले घरेलू नुस्खों के बारे में ही बात करेंगे। उच्च कोलेस्ट्रॉल के 5 लक्षण क्या है? उच्च कोलेस्ट्रॉल के 5 मुख्यतः लक्षण है। आपका वज़न बढ़ने लगता है, ज़्यादा पसीना आना, सीने में दर्द, लगातार पैर में दर्द रहना, त्वचा के रंग में बदलाव। अब इसको कैसे हम कंट्रोल घरेलू उपचारों से कर सकते हैं? मीठा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये बात सच है। मीठा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्योंकि मीठा नसों को ब्लॉक कर देता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कौन सी दिक्कतें आपको हो सकती है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से मुख्यतः दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार आप हो सकते हैं। अब इसके लिए सबसे मेन है गर्म पानी का सेवन करना। गर्म पानी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है और बाकी आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कोलेस्ट्रॉल की गोलियां लेने से बेहतर है कि आप घरेलू उपचारों पर ध्यान दें, व्यायाम करें, गर्म पानी का सेवन सुबह उठते ही आप 1 गिलास गर्म पानी का सेवन खाली पेट करें तो भी आप कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही आप ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिनसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े। तो इन कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल की समस्या से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आप एक टाइम के बाद निजात भी पा सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं ऐसे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।